हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो हमारी एटॉमिक की सीक्वेंस रहेगी वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो रहेगा टॉपिक आपका, ये CSIR नेट जस्ट टिफो वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो करवाने वाली हूँ, पहले आपको एक उसके बारे में ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे जो आपके डिटेल सॉल्यूशन है, मतलब जो डिटेल आपका पूरा टॉपिक रहेंगे वो नहीं कर रहे, ठीक है। उनसे जो हमें कंक्लूज़न निकल के हमारे जो फॉर्मूले आते हैं, जिसमें आपको वो फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज करवाने वाली हूँ, लेकिन वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से रहेंगे कि एक के बाद एक सीक्वेंस में रहेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपकी एक फॉर्मूला शीट भी बन जाएगी, ठीक है। और प्लस में एक एडिशनल आपका क्या रहेगा कि मैं इन फॉर्मूलाज को करवाने के बाद, हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट शो करूँगी, ठीक है। उस असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो जो आज मैंने यहाँ पे करवाया है उनके बेस्ड पे ही रहेंगे। और वो क्वेश्चंस आपके इस तरीके के होंगे कि उनमें CSIR नेट जस्ट और टिफर के क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे, ठीक है, साथ में गेट के भी, ठीक है। तो आई होप कि ये सबके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहले आता है, ठीक है, देखो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का पता चल गया था। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है। एटम हमारा न्यूट्रल होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ये भी पता चल गया था हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस हमारा सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अलॉन्ग रिवॉल्व करते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग थी वो हमें पता चल गई थी बोहर के पोस्टुलेट से कि वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो हमारा किसके अकॉर्डिंग करेगा, L इज इक्वल टू NH कट हमारा, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। इसके इक्वल होगा L क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आपका किसके इक्वल होता है, MVR के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये हुआ कि आपने क्या किया, अब ये भी एंगुलर मोमेंटम है और ये भी इसकी क्वांटाइजेशन की कंडीशन है। तो MVR इज इक्वल टू NH कट के इक्वल हो गया। तो V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया आपका, NH कट अपॉन में MR के इक्वल हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, बोहर का एक्सपेरिमेंट, बोहर की आई थी हमारे पास। बोहर ने ये कहा था कि एक आपको एक एटम लेना है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में आपने क्या, जो कुलाम्बिक फोर्स लगा था न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और वो कुलाम्बिक फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके इक्वल आया था, ठीक है। तो अगर उसके इक्वल आया था तो हमारे पास वहाँ से जो रिलेशन निकलता है वो ध्यान से देखिए, वहाँ से आपका रेडियस का रिलेशन निकल के आता है जो बोहर की ऑर्बिट की होती है। तो वो हमारे पास होता है n²h² अपॉन में πm ZE² के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से अगर इसका ये रिलेशन आया है तो इसकी वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज आप उनकी एटॉमिक नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी, वो हमारी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, ZE² अपॉन में 4πε0 R के इक्वल होती है। अगर आप nth ऑर्बिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे n भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 1/8 टाइम्स 4πε0 Rn, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ZE² के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका ये रिलेशन इसके इक्वल है तो यहाँ से आपकी जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस में आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस में 1/4, और यहाँ पे और चीज आपकी सेम थी, ZE² अपॉन में πε0 Rn के इक्वल आ गई थी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 8 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस में 2, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका, एक सेकेंड,
हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस में जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया है तो उसके बाद आपकी टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ गई। आपको टोटल एनर्जी की ये फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि ये माइनस के 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन में एन के स्क्वायर के इक्वल होता है। जब इसकी वैल्यू ये वाली हम रेडियस वाली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि आर एन एनथ के लिए अगर करेंगे तो ये एन ए उसमें पुट हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जेड का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 4 हो जाएगी एम, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और पता चली आपको कि जो हमारी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है एनर्जी हमारी जेड के स्क्वायर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आपको पता चल गया, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपका ये वाला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर से हमारे पास क्या आता है, इसके बाद समरफील्ड हमारे पास समरफील्ड करेक्शन आई थी जो कि किसी इलिप्स के फॉर्म में हमने इसको इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में बताया था। तो वहाँ से हमारे पास और भी रिलेशन आता है कि बी बाय ए आपका किसके इक्वल होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिवाइड बाय आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जेड के फॉर्म में बताना हो तो जो आपकी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस आएंगी वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एन स्क्वायर जेड ए नॉट अपॉन में आपका जेड हो जाएगा। और अगर बी के लिए बताएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एन के ए नॉट बाय जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे टर्म स्प्लिटिंग आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 5.84, ये जेड के पावर 4 अपॉन में एन का क्यूब एल इंटू में एल प्लस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से या तो वो आपको जस्ट ये पूछेगा कि अगर आपके नंबर ऑफ एन आपने इसका बढ़ा दिया है तो वो स्प्लिटिंग जो होगी दो टर्म्स के बीच में वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। प्लस में अगर आप किसी भी उसके ऑर्बिट का वो बढ़ा रहे हो, एस ले रहे हो, पी ले रहे हो, डी ले रहे हो, जितनी एल की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी वैसे ही आपका डेल्टा टीवी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जस्ट जेड के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपका कि अगर कोई भी टर्म्स आपकी दी हुई है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन की फॉर्म में देती तो दूसरी उसके लिए पूछेगा कि इसकी टर्म स्प्लिटिंग कितनी होगी। ठीक है, तो आपको उसके लिए ध्यान में रखना है डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 4 हमारे पास हो जाएगी। 1 के लिए 1 यहाँ पे रख देना, 2 के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देना, देन जो आपका टर्म शिफ्ट है आपका फॉर द सेकेंड यू कैन इवेलुएट दैट टू। ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, न्यूमेरिक वो अपने फॉर्मूले थे यहाँ तक के। ठीक है, और बता देती हूँ कि अगर हम किसी उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट या सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड उसके अंदर हमारी ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए उन लाइंस का क्या नेम होता है और उसको हम उनकी वेवलेंथ एक्चुअली में हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना होता है 1/λ इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी। ये हमारे पास होता है जेड का स्क्वायर, यहाँ पे होता है एन एफ का स्क्वायर माइनस में एन आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशन आता है ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमारे उसमें होती है उसी से ही हमारा आता है। ठीक है, किससे आप बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन करके हम इनिशियल और फाइनल का केस लेके चलते हैं तब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि ठीक है, तो आपका यहाँ से है। अब जो न्यूमेरिकल आता है वो आपका किसके लिए पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आपका आता है अपनी जो 5 सीरीज होती हैं उन्हीं से ही आता है। ठीक है, वो 5 सीरीज कौन सी है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज,
पी फंड सीरीज़। ठीक है, हमारे पास ये 5 सीरीज़ आती है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये रखना है कि जो फाइनल स्टेट है वो लाइमन के अंदर हमेशा 1 रहेगी, बाल्मर में 2 रहेगी, पाश्चन में 3 रहेगी, ब्रैकेट में 4 रहेगी और पी फंड में 5 रहेगी। लेकिन जो ट्रांजिशन हमारे पास इसके अंदर होती है, ट्रांजिशन हमारी इनिशियल स्टेट से होगी सबके अंदर, और वो इनिशियल स्टेट जो इनकी रहेंगी वो कहाँ से हो सकती है, वो इनिशियल स्टेट हो सकती है 1 पे आ रही है तो 2, 3, 4 से लेके कितनी भी हमारे पास ट्रांजिशन हो सकती थी, इसकी एन की वैल्यू कितनी होगी, 3, 4, 5 से कितने भी सेकेंड उसके अंदर ट्रांजिशन हो सकता है, इसके अंदर 4, 5, 6 या सो ऑन आपकी क्या है इनकी ट्रांजिशन करवा सकती है। यहाँ पे आपकी ये वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन से ट्रांजिशन आपकी 4 होगी तो आप उसको ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। ठीक है, पी फंड के लिए हमारे पास एन की वैल्यू कितनी होगी, 6, 7, 8 एंड समथिंग सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी 5 के अंदर अगर ट्रांजिशन दिखाती है उसको पी फंड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किस तरीके से होती हैं सीरीज। ये हमारे पास यूवी विजिबल होती है, ये हमारे पास विजिबल होती है, ये इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड के अंदर हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए इनकी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास आ जाता है तो यही फॉर्मूला हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट जेड माइनस में सिग्मा का स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर माइनस में 1/ni का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या, किस चीज़ के लिए, सीरीज लिमिट के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे देख लेते हैं तो सीधा ही आप 1/ni को सीधा ही क्या कर देना 0, क्योंकि यहाँ पे ni क्या हो जाता है आपका इनफाइनाइट हो जाता है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो था आपका पोर्शन ये कंप्लीट होता है। इसी की ही बेस पे आपके क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल मैं आपको शो करूँगी। ठीक है, तो आपको आपकी असाइनमेंट शीट में दिखा देती हूँ। फर्स्ट असाइनमेंट है ये आपका। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आपको क्या क्या बताना है, द वेवलेंथ ऑफ द 7th लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सपोज जो आपका हाइड्रोजन, हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ तक तो इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या देखना है कि हमारे पास क्या आता है, पॉजिट्रॉन के केस के अंदर आता है। तो पॉजिट्रॉन के केस के अंदर, क्योंकि ये वहाँ पे आपका पॉजिट्रॉन और जो आपका इलेक्ट्रॉन था उन दोनों के बेस्ड पे आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रही थी, तो यहाँ पे पी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिट्रॉन की एनर्जी है वो हमारी हाफ हो जाएगी एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी किस उस पे होती है, एनर्जी जो होती है वो आपके एच न्यू के इक्वल होती है, चेंज इन एनर्जी है उसके बेस पे ले लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू c/λ के इक्वल होता है। तो यानी आप इससे क्या क्या चेंजेस बता सकते हैं कि न्यू के लिए बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास पॉजिट्रॉन की रहेगी वो भी हमारी क्या रहेगी, हाफ ऑफ आपके किसके, आपकी हाइड्रोजन के रहेगी। लेकिन जो वेवलेंथ है वो इसके रेसिप्रोकल है, तो वेवलेंथ जो आपका पॉजिट्रॉन का रहेगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस्ड पे ही आपके अब सब न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इनके ही बेस पे मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको ये करना है, जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता आप उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि कल फिर से हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और हमारे जो क्वेश्चंस नहीं निकले हैं मैं वो आपको शो करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है द 7th लाइन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द 7th लाइन। ठीक है, ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, आपको ये बताना है अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी आपके हाइड्रोजन एटम की दी हुई है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन एटम आपका ईपी से रिप्रेजेंट है, तो बताइए कौन सा इसके अंदर से ट्रू होगा। ठीक है, सपोज लैम्डा एच द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, एटम लैम्डा एच से रिप्रेजेंट है एंड लैम्डा पी भी द रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल वेवलेंथ ऑफ द पॉजिट्रॉनियम एटम, then which statement is correct from this। ठीक है, if the principal quantum number and azimuthal quantum number in the relativistic model of the atom are 3 and 1।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस बी इन टर्म ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ए इज गिवन बाय. ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू टेल मी. नेक्स्ट इज given that the ground state of the energy of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, then the ground state energy of the positronium is. ठीक है, this question is asked in the NET December 2011. Okay. And the similar type question, the binding energy of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, then the binding energy of positronium is. ठीक है, जस्ट 2012 में पूछा हुआ है. इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इज ऑफ इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लैम्डा, देन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज. इनमें से बताइएगा कौन सी होती है. मैंने आपको बता दिया कि इन सीरीज़ को ऐसे करना है, तो आपको बाल्मर सीरीज़ की लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा के फॉर्म में आपको लाइमन सीरीज़ बतानी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा. ठीक है, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, वो क्या, वो ये होना चाहिए कि जो हमारे पास सीक्वेंस आती, हमारी जो लाइमन सीरीज़ होती है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, इस तरीके से हमारी चलती है. तो लाइमन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ में ही कंफ्यूज होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है, जैसे उन्होंने दे दिया के अल्फ़ा या फिर एल अल्फ़ा टाइप से दे दिया, तो आपको यही नहीं पता ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, के बीटा बोल दिया, एल बीटा बोल दिया, तो ये क्या है आपको नहीं पता चलता है. ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, जब 2 से 1 के ऊपर ट्रांजिशन होगी उसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे. 3 से 1 के ऊपर जब ट्रांजिशन होगी तो लाइमन की सेकंड लाइन होती है बच्चों वो. ठीक है, 4 से फर्स्ट के ऊपर होगी उसको थर्ड लाइन बोलेंगे लाइमन की. ठीक है, इसी तरीके से बाल्मर की 2 से 3 से 2 के ऊपर आएगी तो वो फर्स्ट लाइन होगी बाल्मर सीरीज की. 4 से 2 के ऊपर आएगी उसको सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो आती है वो ये हमारे पास लाइमन की हो गई फर्स्ट सीरीज के लिए. ये सेकेंड लाइन की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से गामा वगैरह ये आते रहते हैं. ठीक है, लेकिन जो बाल्मर सीरीज है वो आपके या तो बी अल्फा से या फिर हमारे पास या तो ऐसे होगी या फिर मेनली जो हमारी बुक्स में नोटेशन होती है वो एच अल्फा की टाइप से ही होती है. ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, हमारी बाल्मर की सीरीज होती है. तो बाल्मर की फर्स्ट सीरीज आपकी कहाँ से होगी, 3 से 2 के ऊपर जो ट्रांजिशन होती है उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन शो कर चुकी हूँ. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि टिफर 2013 में आपका पूछा गया है. ठीक है, वो क्वेश्चन आपका क्या है, वो ये है, the velocity of electron in the ground state of the hydrogen atom is Vh if Vp is the velocity of the electron in the ground state of the positronium is. आपको इनमें से बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिट्रॉनियम का रिलेशन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के साथ कैसा होता है. ठीक है, तो होप आप ये क्वेश्चंस करेंगे और आपके लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइब ही मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो ठीक लगी, और नेक्स्ट मैं उसी के बेस्ड पे कल आऊँगी. ठीक है, और आना तो है ही, क्योंकि जिन्होंने पढ़ना है उनके लिए तो बनाना है ही, है ना. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.